हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम डी लेटर का सममितीय चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे जो कि 2022 की बोर्ड परीक्षा में प्रावधिक कला में पूछा गया था। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी रेखा खींच लेनी है और एक पॉइंट रख देना है और उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग उसी पॉइंट पर ऊपर 90 डिग्री का एक एंगल मार्किंग कर लेनी है और राइट साइड में 30 डिग्री के एंगल पर मार्किंग कर लेनी है और लेफ्ट साइड में भी 30 डिग्री का एंगल मार्किंग कर देना है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो पॉइंट लिया गया है बड़ी रेखा पर, वहाँ पर अच्छी तरीके से इंच पटरी को रखते हुए लेफ्ट साइड में जो 30 डिग्री का मार्किंग किया गया है वहाँ पर टच करते हुए मिलाते हुए रेखाएं खींच देंगे और इसके बाद में सबसे ऊपर जो लंबवत रेखा होगी यानी कि 90 डिग्री की, उसको भी अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है खड़ी रेखा में। और इसके बाद में राइट साइड में जो 30 डिग्री का एक एंगल है पॉइंट किया गया है उसको भी अच्छी तरीके से नीचे वाले पॉइंट में मिला लेनी है। और इसके बाद में जो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 30 डिग्री का एंगल लिया गया है उसको अच्छी तरीके से डिनोट कर देना है। ऊपर वाला जो लाइन है वो 90 डिग्री पर ही रहता है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो अक्षर की चौड़ाई है वो है 4 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर। तो उसको 7:4 के रेशियो में करना है। तो करना क्या है, 1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है प्रकार में और नीचे वाले पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर लगातार एक के ऊपर एक रखते हुए 8 चांप लगातार काटने हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो लंबवत रेखा पर लाइन रहेगी वहाँ पर 8 चांप काटने हैं। हालांकि 7 चांप होने चाहिए लेकिन आइसोमेट्रिक में करेंगे। अब यहाँ पर जो राइट साइड में एंगल है 30 डिग्री का, उसके ऊपर लगातार 4 चांप काटने हैं और जो लेफ्ट साइड में पॉइंट है 30 डिग्री वाला वहाँ पर 1 चांप काटनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो राइट साइड में पॉइंट है, सबसे राइट साइड में चौथा पॉइंट है, वहाँ पर भी एक लंबवत रेखा खींचनी है। तो उसके लिए इंच पटरी को अच्छी तरीके से टच करते हुए लगाएंगे बड़ी रेखा पर और सेट स्क्वायर को टच करते हुए राइट साइड में लगाएंगे। जो चौथा पॉइंट है वहाँ पर रखते हुए एक रेखा खींच देंगे लंबवत। अब इसके बाद में यही सेम प्रोसेस लेफ्ट साइड में जो एक चांप काटा गया है 30 डिग्री पे लेफ्ट साइड में, वहाँ पर भी अच्छी तरीके से एक लंबवत रेखा खींच देनी है। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, बस इसको आप अगर ग्राफ को समझ जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब इसके बाद में करना क्या है, जो 30 डिग्री वाली रेखा है उसी के समानांतर ऊपर रेखाएं खींचनी है। तो उसके लिए सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से सेट किया जाएगा। सेट स्क्वायर को 30 डिग्री वाली लाइन पे लगाया जाएगा और थोड़ा सा लंबवत रेखा के नीचे लेफ्ट साइड में लगानी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट, एक इंच पटरी लेनी है, कम से कम 16 सेंटीमीटर की इंच पटरी होनी चाहिए, 16-17 सेंटीमीटर की, टच करते हुए और उसको प्रेस करके रखेंगे। और इसके बाद में जो सेट स्क्वायर है डियर स्टूडेंट, उसको सरकाते हुए जो ऊपर पहला पॉइंट काटा गया है 1 सेंटीमीटर पर, वहां पर ले जाएंगे और सेट स्क्वायर से टच करते हुए रेखाएं खींच देंगे। इसके बाद में ऊपर वाली पॉइंट पर सरकाते हुए ले जाएंगे सेट स्क्वायर को, फिर वहां पर भी अच्छी तरीके से रेखाओं को खींच देंगे। और डियर स्टूडेंट, यही प्रोसेस ऊपर तक जितने 8 पॉइंट काटे गए हैं सभी पर अच्छी तरीके से रेखाएं खींच देनी है। ध्यानपूर्वक रेखाओं को खींचिएगा। ध्यान रहे कि जो इंच पटरी है वो बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेट स्क्वायर को एक पॉइंट पर खींचने के बाद उसको सरका कर ऊपर वाले पॉइंट पर ले जानी है। 8 पॉइंट जो हैं उन पे अच्छी तरीके से लाइन को खींच देनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, यही जो फॉर्मेशन है लेफ्ट साइड में भी सेम करना है। राइट साइड का तो हो गया, जो 4 पॉइंट काटे गए थे। अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में है 30 डिग्री का एंगल, वहाँ पर भी सेट स्क्वायर को टच करते हुए लगाएंगे और लंबवत रेखा के थोड़ा सा नीचे साइड में राइट साइड में लगाएंगे और इंच पटरी को टच करते हुए नीचे साइड में राइट साइड में लगाएंगे और इंच पटरी को प्रेस करके रखेंगे। और जो सेट स्क्वायर है लेफ्ट साइड में उसको अच्छी तरीके से पहले तो दबा कर रखेंगे, उसके बाद में सरकाते हुए ऊपर ले आएंगे पहले पॉइंट पर, वहाँ पर रेखाएं अच्छी तरीके से खींच देनी है। और यही प्रोसेस जो सेट स्क्वायर का है, जैसे राइट साइड में सरकाते हुए ऊपर ले आ रहे थे, जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंटों पर ले आनी है अच्छी तरीके से, वहाँ पर रेखाएं खींच देनी है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो 7वां पॉइंट है वहीं तक ही रेखाओं को खींचनी है अच्छी तरीके से। और उसके बाद में जो ऊपर का 8वां लाइन है नीचे आ रहा है उसको अच्छी तरीके से आगे बढ़ा देंगे। तो जो आगे बढ़ाएंगे वो लाइन आके मिलके इस 7वें पॉइंट पर मिल जाएगी, क्योंकि 30 डिग्री के एंगल पर है और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो बीच में दूरी कम हो जाती है। अब यहाँ पर क्या करना है, सेट स्क्वायर को इस तरीके से सेट करनी है, इंच पटरी को नीचे रखना है, सेट स्क्वायर को उसके ऊपर टच करते हुए लगाएंगे और जो पहला पॉइंट है लंबवत रेखा के राइट साइड में वहाँ पर सेट स्क्वायर को लगाते हुए लाइन को खींचेंगे, फिर दूसरे पॉइंट पर और उसके बाद में तीसरे पॉइंट पर भी अच्छी तरीके से लगाते हुए सेट स्क्वायर को लाइन को अच्छी तरीके से यहाँ पर खींच देनी है। तो बीच में 4 बॉक्स बन जाएगा राइट साइड में 30 डिग्री वाला जो एंगल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नामांकन कर देंगे, जैसे कि लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है वहाँ पर 7 पॉइंट कर देंगे और जो राइट साइड का पॉइंट है 30 डिग्री वाला वहाँ पर भी 7 पॉइंट करना है, लेकिन ऊपर से एक कॉलम छोड़ करके, जैसे कि 1 2 3 4 और फिर एक है 2 3 4 5 6 और 7। अब इसके बाद में आप लेफ्ट साइड में डी लेटर का फॉर्मेशन देख सकते हैं कि सेक्शन बी में अच्छी तरीके से पढ़ाया गया था। अब उसी के अनुसार लाइनों को कर्व करेंगे। यहाँ पर क्योंकि आइसोमेट्रिक में है तो पेंसिल से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऊपर से दूसरा और जो तीसरा पॉइंट है बीच वाला, वहाँ से कर्व करते हुए लाएंगे और राइट साइड में जो दूसरा तीसरा पॉइंट रहेगा वहाँ पर मिलाएंगे। तो ऊपर से जब थोड़ा सा कर्व करेंगे तो तीसरे चौथे में थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, नीचे डाउन होगा
और राइट साइड में जो चौथे पॉइंट के नीचे वाला पॉइंट है वहाँ से थोड़ा सा कर्व होगा, टच नहीं होगा और दूसरे तीसरे वाले कॉलम में टच हो जाएगा। सेम फॉर्मेशन यहाँ पर भी करना है। जो छठवां पॉइंट है उसको कर्व करते हुए लाएंगे नीचे वाले में, जो सातवां कॉलम है उसके राइट साइड में बीच में मिल जाएगा, दूसरे और तीसरे कॉलम के बीच में। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो दूसरा तीसरे के बीच वाला कॉलम है उसको कर्व कर देनी है, सिर्फ एक लाइन में कर्व करना है। और यहाँ पर जो छठवां पॉइंट है वहाँ पर एक लाइन में कर्व करनी है। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं जो लाइन है डी लेटर बन गया है। ऊपर की जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और जो लंबवत रेखा है पहले उसको डार्क करनी है, थोड़ा सा अंदर भी कर लीजिएगा ऊपर में, लेकिन सभी पॉइंट पर नहीं करना है, सिर्फ दूसरे तीसरे तक ले आनी है। और जो लंबवत रेखा है उसको अच्छी तरीके से पहले पॉइंट से लेकर के नीचे एकदम जहाँ पर पॉइंट खींचा गया था वहाँ पर अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। और जो पहला कॉलम है उसके राइट साइड में दूसरे कॉलम से लेकर के नीचे छठवें कॉलम तक डार्क करनी है। अब यहाँ पर जो राइट साइड का अंदर वाला पॉइंट है छठवें पॉइंट के नीचे उसको डार्क कर लेनी है। और जो सबसे नीचे कर्व हुआ है सातवें कॉलम के नीचे वाला उसको भी 2 लाइन सीधा डार्क कर लेनी है। अब इसके बाद में राइट साइड का जो एक कॉलम है यानी कि चौथे वाला कॉलम जो है उसको अंदर के साइड में जो लेफ्ट साइड में है वहाँ पर 3 लाइन अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। आप लेफ्ट साइड में इसका फॉर्मेशन देख सकते हैं। और जो राइट साइड में है 3 कॉलम यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा, उसको भी अच्छी तरीके से सीधा लाइनों को खींच लेनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो कि लेटर हमारा आइसोमेट्रिक में है तो ऊपर का और लेफ्ट साइड का डार्क रहेगा 1 वर्ग सेंटीमीटर का। तो करना क्या है, ऊपर का जो दूसरे तीसरा कॉलम है उसको थोड़ा सा कर्व करते हुए मिलाएंगे, जो नीचे का पॉइंट है दूसरे और तीसरे का उसके बीच तक लाएंगे। थोड़ा सा कम कर्व कीजिएगा, उसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक देख करके। जो यहाँ पर दूसरे लाइन के ऊपर का पॉइंट है वहाँ से कर्व होते हुए आएगा और ऊपर के साइड में राइट साइड में वहाँ पर मिला देंगे। और जो अंदर का साइड रहेगा वहाँ पर भी 1 वर्ग जो कॉलम है 1 वर्ग सेंटीमीटर का उतना होगा। तो करना क्या है, अंदर के पॉइंट को कर्व कर लेनी है दूसरा वाला जो कॉलम है उसके नीचे साइड में। अब यहाँ पर आइसोमेट्रिक के रूप में अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब करना क्या है, डार्क करना है। जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है 3D के रूप में जो दिखाई दे रहा है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, ऊपर का पार्ट और लेफ्ट साइड का पार्ट अच्छी तरीके से दिखाई देता है जो कि 3 डायमेंशनल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर 30 डिग्री के एंगल पर लेफ्ट साइड में पॉइंट है यानी कि रेखा है, एक कॉलम बनाया गया था, उसका जो 3D रूप है यानी कि 2 साइड दिखाने के लिए, हालांकि 3 साइड दिखाई दे रहा है, ऊपर का भी साइड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है ऊपर का और लेफ्ट साइड का। अब यहाँ पर जो राइट साइड में कर्व जो शेप है यहाँ पर डी लेटर का, वहाँ पर भी अंदर के साइड में डार्क करनी है क्योंकि वहाँ पर भी जो लेटर है उसका 3 डायमेंशनल रूप दिखाई देगा, तो उसको भी डार्क करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ऊपर के पार्ट को पहले अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। आप चाहें तो इंच पटरी की मदद से भी कर सकते हैं साइड में, उसके बाद में ही अंदर कीजिएगा तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और पेंसिल को थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से चलाइएगा। और अंदर का जो भी पार्ट है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का कर्व होते हुए जो आकार है उसको भी डार्क कर लेनी है अच्छी तरीके से। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से इसको डार्क कर लेनी है और जल्दीबाजी कुछ नहीं करना है, बस इसको समझना है। और जैसा कि पढ़ाया गया है सेक्शन बी में बड़े अक्षर लेखन, उसको अच्छी तरीके से अगर आप समझ लेते हैं तो आपका 6 नंबर उसमें हो जाएगा और 16 नंबर का ये क्वेश्चन यानी कि 16 और 6 22 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से, और जो इसकी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर उसको लिखनी है और जो ऊपर की चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर उसको भी लिख लेनी है एरो बना करके। और डियर स्टूडेंट जो अक्षर की काट है जो यहाँ पर शेडिंग किया गया है वो है 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक कॉलम के लाइन को डिनोट करके एरो बनाकर अच्छी तरीके से 1 वर्ग सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर जो 16 नंबर हो जाएंगे आपके वो अच्छी तरीके से पूरे पक्के हो जाएंगे। और डियर स्टूडेंट अगर आपने सेक्शन बी नहीं देखा है तो उसको अच्छी तरीके से ऊपर वीडियो देख सकते हैं, क्लिक करके वीडियो पे आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके से ए से लेकर के जेड तक बड़े अक्षर को बहुत ही आसान तरीके से ग्राफ में बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।